हेलो एवरीवन। कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग जिसमें कैश के फ्लो का कैलकुलेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से करेंगे। तो इसके पहले एक वीडियो डाला है, उसमें भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन पर 2 या 3 सवाल बनाकर दिखाया है। आगे कुछ और सवाल बनाकर देखते हैं जो सवाल कुछ अलग तरीके से दिए हुए हैं, उसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कैश फ्लो का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो सवाल ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या दिया हुआ है? तो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2021 को 18,50,000 और 31 मार्च 2022 को 22 लाख। यानी प्रीवियस ईयर का ये बैलेंस है, करंट ईयर का ये बैलेंस है, मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर ये बैलेंस, एंड ऑफ द ईयर ये बैलेंस है। और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ? एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वाज सोल्ड फॉर ₹40,000। प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 60,000 था उसे बेचा गया कितने में? 40,000 में। और दूसरा इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया था वो था 1 लाख। ठीक है, तो मैंने बताया था एसेट अकाउंट बनाने के लिए जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है तो डेप्रिसिएशन या मशीन का परचेज या मशीन का सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें एसेट का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जहां पे एसेट को उसके रिटन डाउन वैल्यू पे दिया हुआ है वहां पे सिर्फ एसेट अकाउंट बनाकर हम सारा कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि मशीन का परचेज कितना हुआ या सेल कितना हुआ या डेप्रिसिएशन जो मिसिंग फिगर है वो निकाल लेते हैं। पर जहां एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे दिया रहेगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट उसका खुला हुआ रहेगा वहां पे फिर हमें एसेट अकाउंट भी बनाना पड़ता है और डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो वो तो यहाँ पे नहीं बनाना है क्योंकि यहाँ पे एसेट का वैल्यू दिया हुआ है और अलग से कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल एक एसेट अकाउंट बनाएंगे, उसी में सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले एसेट अकाउंट बनाते हैं। तो क्या करते हैं भाई, एसेट अकाउंट में जो भी ओपनिंग बैलेंस एसेट का है उसे लिखते हैं डेबिट में। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्या बना रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब ये प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस, इसको यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितना? 18,50,000 ये ओपनिंग बैलेंस था। क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ उसे इस तरफ लिख लेते हैं बाय बैलेंस सीडी। कितना? 22 लाख। ये एसेट अकाउंट के स्पेसिमेन मैंने बनाकर दिखाया है पीछे के वीडियो में, उसे आप लोग देखें। उसमें बताया था कि एसेट अकाउंट में क्या कहाँ दिखाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में दिखा दिया, क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट में दिखा दिया। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज किया गया साल के दौरान वो था कितना? 1 लाख। इस डेप्रिसिएशन को यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 1 लाख। ठीक है, और जो प्लांट एंड मशीनरी हमारा 60,000 बुक वैल्यू का था उसे बेचा गया है कितने में? 40,000 में। तो बाय बैंक सेल एसेट को बेचा तो उसे भी इधर क्रेडिट में दिखाते हैं, है ना। खरीदते अगर तो इसे इधर दिखाते, बेच रहे हैं तो इधर दिखाएंगे। कितने में बेचा है? 40,000 में, जबकि उसका बुक वैल्यू कितना था? 60,000। मतलब 60,000 का सामान 40,000 में बेचा, तो लॉस कितना गया? 20,000 का। उस लॉस को यहाँ पे दिखा लेते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, लॉस ऑन सेल। ये कितना? 20,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, चूंकि इस तरफ ज्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा यहाँ निकलेगा वो होगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी।
तो कितना हो रहा है भाई, तो 22 लाख, 23 लाख, 23 लाख 60,000, 23,60,000। इससे इधर भी लिखा, इधर कितना कम पड़ रहा है भाई, तो 23,60,000 में 18,50,000 घटा दिया तो कितना निकल गया, 5,10,000। वो क्या हुआ हमारा, परचेज ऑफ प्लांट हुआ टू बैंक अकाउंट। क्या है, परचेज कितना, तो 5,10,000। यहां जो बैलेंसिंग फिगर निकला वो क्या निकला, एसेट कितने का परचेज हुआ वो निकला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। तो क्या हुआ भाई, अच्छा ये डेप्रिसिएशन, जैसे इस अकाउंट को ऐसे समझ लेते हैं इसमें क्या कहा जाना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ क्या आना है, परचेज एसेट का कितना कितने का हुआ और सेल एसेट कितने का हुआ, बस वो आना है। एसेट का परचेज, एसेट का सेल, वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। बाकी अगर डेप्रिसिएशन का बात करें तो डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा, इसे नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ा जाएगा, पर वो हमें यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, और ये जो लॉस ऑन सेल है इसे भी उसी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ा जाएगा। तो खैर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है, तो उसे छोड़ते हैं। हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखना है। तो उसमें क्या है, सेल हुआ एसेट का कितने का, 40,000 का एसेट सेल किया तो इससे पैसा आया, कैश का इनफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, तो 40,000 ये पैसा आया। और परचेज हुआ है 5,10,000 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी, ये कैश का आउटफ्लो हुआ क्योंकि परचेज किया तो पैसा गया यहां। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का भाई, तो 5,10,000 का, मतलब कैश का आउटफ्लो है 5,10,000 जबकि इनफ्लो है 40,000। तो आउटफ्लो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 4,70,000 माइनस में आउटफ्लो हुआ है ना। ये क्या हो गया, जब आउटफ्लो ज्यादा हुआ यानी कैश का फ्लो नहीं हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कैश यूज हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यहां पे लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये बन गया एक सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देख लेते हैं ये सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ मशीनरी एज ऑन अप्रैल 1, 2021 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2021 को मशीनरी का जो बैलेंस था 50,000। मशीनरी एज ऑन मार्च 31, 2022 मतलब एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को जो मशीनरी का बैलेंस था 60,000। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ अप्रैल 1, 2021 जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस है 1 अप्रैल 2021 को बिगिनिंग ऑफ द ईयर 25,000 और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑन मार्च 31, 2022 यानी 31 मार्च 2022 एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का 15,000। मतलब कि इसमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से खोला गया है। ठीक है, और लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 25,000 विथ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ ₹15,000 वाज सोल्ड फॉर 13,000। क्या साल के दौरान मशीन जिसका कॉस्ट 25,000 था और जिसपे अब तक में डेप्रिसिएशन कुल मिलाकर 15,000 हो चुका था, उस 25,000 के मशीन पे जो कुल मिलाकर कितना का डेप्रिसिएशन हो चुका था 15,000 रुपए का, उससे बेचा गया है कितने में 13,000 रुपए में। तो ये है, तो मैंने अभी बताया कि जहां पे कि एसेट अकाउंट है और साथ में डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी खोला गया है जो कि यहां देखकर लग रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ और एसेट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है। तो उस स्थिति में हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, एसेट के परचेज सेल डेप्रिसिएशन, मतलब कि जो मिसिंग फिगर है जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसका पता करने के लिए। तो हम यहाँ पे एसेट अकाउंट भी बनाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो बनाते हैं। तो भाई पहले एसेट अकाउंट,
क्या है, मशीनरी ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसे कहां दिखाएंगे, डेबिट में, टू बैलेंस बीडी। कितना ओपनिंग बैलेंस, 50,000, इसे यहां दिखाया। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है इसे दिखाएंगे क्रेडिट में, बाय बैलेंस सीडी। कितना, 60,000। ये तो गया एसेट अकाउंट का। अब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी खींच लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसे दिखाएंगे क्रेडिट में। क्या ओपनिंग बैलेंस, 25,000, 1 अप्रैल 2021। इसे दिखाएंगे क्रेडिट में, बाय बैलेंस बीडी। कितना, 25,000। और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे दिखाएंगे डेबिट में। मतलब एसेट अकाउंट का बिल्कुल उल्टा, टू बैलेंस सीडी। ऐसे एसेट अकाउंट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन, नमूना मैंने बनाकर दिखाया है, एक वीडियो अपलोड किया। उसमें एसेट अकाउंट में क्या कैसे कहां दिखाया जाता है और डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या कैसे कहां दिखाया जाता है, वो सारा कुछ बताया, तो उसे जरूर देखें। तो ये दिखा लिया, क्या किया, एसेट अकाउंट में एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, जबकि क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में दिखा दिया। अब जो एसेट, वैसे तो एसेट अकाउंट में जब डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से बना हुआ है तो डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। दिखाया कब जाएगा डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में, जब कोई एसेट बेचा जा रहा है या हटाया जा रहा है, उस स्थिति में। तो एक एसेट बेचा जा रहा है, जो मशीन 25,000 का था उसे कितने में बेचा जा रहा है, 13,000 में, जिसका डेप्रिसिएशन अब तक में टोटल मिलाकर कितना हो चुका था, 15,000। तो जो मशीन बिक रहा है उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से एसेट अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे टू, कहां यहां से ट्रांसफर होगा, मशीनरी अकाउंट में, टू मशीनरी अकाउंट, उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन जो बिक रहा है, तो उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन कितना, 15,000। यहां से चला गया मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। अब यहां पे जो बिक रहा है एसेट उसे लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट, कितने में बेच रहे हैं, तो भाई उसे बेच रहे हैं हम 13,000 में, और उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन कितना है, बाय कितना, 15,000 है ना, ये डेप्रिसिएशन उसके हिस्से का। ये कहां से आया एसेट अकाउंट में, तो इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ये एसेट जो बिका उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन यहां है, तो यहां पे लिख देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, तो ये 15,000। अब समझना है क्या लिखा हुआ है, मशीन जिसका बुक वैल्यू 25,000 था और जिस पर अब तक में 15,000 डेप्रिसिएशन हो गया था, तो 25 में 15,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका था, तो बचा था कितने का, वो 10,000 का। और इस 10,000 के सामान को बेचा कितने में गया, 13,000 में, मतलब ज्यादा में बेचा गया। तो 13,000 माइनस 10,000, ये जो 3,000 है प्रॉफिट ऑन सेल है ना, एसेट को बेचने पे होने वाला प्रॉफिट है। तो क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को किधर दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट ऑन सेल। कितना भाई, तो 3,000, ये दिखा दिया इस तरफ। और अब यहां पे
सबसे पहले एसेट अकाउंट का बैलेंस कर देते हैं। तो कितना हो रहा है? स्टार्ट 5 3 8 8000 और 6 1 7 1 8 88,000। ठीक है, अब इस 88,000 में चूंकि क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट वाला जोड़ के उसे ये डेबिट में लिखा और उसमें से इसको घटाते हैं 53,000 को। तो कितना आएगा? 5,000 और 3,000 35,000। ये जो 35,000 बैलेंसिंग फिगर आया इस तरफ आया तो ये क्या निकला? ये निकला हमारा परचेज ऑफ मशीनरी टू बैंक अकाउंट परचेज। ठीक है, ये निकला यहाँ बैलेंसिंग फिगर। और यहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 15 30,000 डेबिट में ज्यादा है, इसे ही लिखा यहां भी। यहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा हमारा डेप्रिसिएशन। कितना भाई? तो 30 में 25 घटा 5,000। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कहां जाने वाला है। तो भाई जो हम बना रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन, उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए एसेट का परचेज और सेल। तो एसेट बेचा गया 13,000 का, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और एसेट खरीदा गया 35,000 का 35,000 का, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, और बाकी ये जो प्रॉफिट ऑन सेल है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करते समय नेट प्रॉफिट से घटाया जाएगा, पर वो हमें करना नहीं है यहाँ। और दूसरा ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही नेट प्रॉफिट में जोड़ा जाता है। तो ये दोनों तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, वहां जाना है तो इसका कुछ नहीं करेंगे हम। हमें कैलकुलेशन करना है कैश के फ्लो का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है क्या है? परचेज और सेल, एसेट का परचेज और सेल, वो देख लेते हैं। तो भाई क्या हुआ है? सेल हुआ है कितने का? 30,000 का। यहां लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। तो सेल ऑफ मशीनरी, कितना? 13,000। मशीन बेचा, इससे रुपया आया। और परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन खरीदा, इसमें रुपया गया, रुपया खर्च हुआ। परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 35,000। तो मशीन परचेज हुआ है जिसमें कैश का आउटफ्लो हुआ, और मशीन सेल हुआ जिससे कैश का इनफ्लो हुआ। तो इनफ्लो के कंपैरिजन आउटफ्लो ज्यादा है। दैट मीन्स कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर इनफ्लो ज्यादा रहता तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता, पर आउटफ्लो ज्यादा है, इसका मतलब है कैश का यूज हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो कितना भाई? तो 2,000 और 3 1 2 22,000, ये ब्रैकेट में ही है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया। एक और सवाल देखते हैं। अब देखते हैं ये सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब दोनों ही एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना है। और इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है प्रीवियस ईयर, मतलब 31 मार्च 2021 को 2 लाख, 31 मार्च 2022 को 4 लाख, यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर 2 लाख, एंड ऑफ द ईयर 4 लाख। और प्रोविजन फॉर टैक्स का भी ओपनिंग बैलेंस है 40,000, जबकि क्लोजिंग बैलेंस भी 40,000। ट्रेड पेएबल ये करंट लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। ट्रेड रिसीवेबल जिसका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख। और फिक्स्ड एसेट्स बिगनिंग में 10 लाख और एट द एंड वो है 12 लाख। तो इसमें ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही एक्टिविटी में कैलकुलेशन दिखाना है। तो भाई सबसे पहले एसेट का एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अ मशीन हैविंग अ नेट बुक वैल्यू ₹50,000 50,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। एक मशीन जिसका बुक वैल्यू 50,000 था उसे 10,000 के नुकसान पर बेचा गया। ठीक है, और दूसरा जो है इंफॉर्मेशन टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 40,000। साल के दौरान टैक्स जो चुकाया गया, कितना चुकाया गया? 40,000। तो दोनों ही अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं और
दो एसेट का अकाउंट, मशीन का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का बना लेते हैं यहाँ पे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट में डालेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना? 40,000। ओपनिंग बैलेंस भी 40,000 है, क्लोजिंग बैलेंस भी 40,000 है। टू बैलेंस सीडी 40,000। और दिया हुआ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000। तो टैक्स पेड को यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, है ना। टैक्स पेड लिख देते हैं ब्रैकेट में समझने के लिए। कितना? 40,000। तो बैलेंस गया किधर? कितना हो गया? 80,000 ना, ठीक है। 80,000। तो बैलेंस आएगा इस तरफ, वो क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स बाय, है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स होगा तो उसे कहां दिखाएंगे भाई? तो प्रॉफिट के साथ, नेट प्रॉफिट के साथ उसे जोड़ा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो के कैलकुलेशन के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना? 40,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये बन गया प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। अब बना लेते हैं एसेट का अकाउंट। केवल एसेट का अकाउंट बनाना है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो भाई एसेट अकाउंट, ये क्या है? फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एसेट के ओपनिंग बैलेंस को कहां लिखते हैं भाई? तो डेबिट में लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी कितना? 10 लाख। 10 लाख हो गया। कितना? 10 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस को इस तरफ बाय बैलेंस सीडी। ये कितना? तो ये हमारा 12 लाख, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 12 लाख। अच्छा, मशीन जो 50,000 बुक वैल्यू का था उसे 10,000 के नुकसान में, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹10,000, 10,000 के लॉस में बेचा गया। मतलब 50,000 का सामान कितने में बेचा गया होगा? 40,000 में बेचा गया होगा। तो बाय बैंक अकाउंट सेल कितने में बेचा गया मशीन? 40,000 में। और मशीन को बेचने पे लॉस कितना हुआ? 10,000। तो लॉस है तो इस तरफ बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस, ठीक है। कितने का? 10,000 का। ये हो गया। और मशीन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है? नहीं है। अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे हम। तो भाई ज्यादा किधर? ज्यादा है क्रेडिट में। कितना? तो 12,50,000 उसी क्रेडिट वाले अमाउंट को इधर भेज दिया। अब इसमें से इससे घटाएंगे तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा? यहाँ पे डेबिट में, क्रेडिट में सेल निकलता है, डेबिट में परचेज निकलेगा एसेट का। तो भाई कितना? 12,50,000 में 10 लाख घटाया तो 2,50,000। ये हो गया हमारा टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ एसेट, है ना। ये निकल गया। अब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों में ही कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना है। तो पहले करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? तो भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
तो बिफोर टैक्स मतलब टैक्स घटाने के पहले का प्रॉफिट, तो भाई टैक्स घटाने के बाद का प्रॉफिट अंदर में है 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख हो रहा है। उस 2 लाख में हम टैक्स का पैसा, प्रोविजन फॉर टैक्स का पैसा कितना प्रोविजन किया गया है टैक्स के लिए 40,000, ये अभी निकाला हम लोगों ने ना, ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 2,40,000। कैसे भाई, तो अभी कर लेते हैं। एंड ऑफ द ईयर 4 लाख था प्रॉफिट, बिगनिंग में प्रॉफिट था 2 लाख, तो साल के दौरान इसका मतलब है 2 लाख कमाया, तो वो 2 लाख प्रॉफिट का प्लस 40,000 रुपए जो प्रोविजन फॉर टैक्स हुआ है, ये मिलाकर हो गया 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख हो गया, 2 लाख प्लस 40,000, तो 2,40,000 हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके साथ में डेप्रिसिएशन तो है नहीं, हाँ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, इसे ऐड करेंगे। क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के नेट प्रॉफिट में नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ा जाता है और नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम को घटाया जाता है। तो हमारा जो निकल कर आता है वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। तो नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है, ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये कितना है भाई, तो ये है 10,000, इसे जोड़ लिया। और नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये जोड़ लिया हमने, तो 2,50,000, इसे लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे, तो क्या करते हैं, करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो उसे जोड़ते हैं और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो उसे जोड़ते हैं। और घटाते हैं क्या, तो करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो घटाते हैं और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो घटाते हैं। तो देखते हैं, तो ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी है, ये 50,000 से कितना हो गया 1,50,000, तो बढ़ गया, तो इसे ऐड करेंगे, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो इंक्रीज करेंगे, कितना बढ़ रहा है 50,000 से 1.5 लाख हो गया, मतलब 1 लाख बढ़ गया, इसे ऐड करेंगे। और उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल, ये करंट एसेट्स है, ये बढ़ रहा है, ये 5 लाख से 6 लाख हो रहा है, तो इसे लेस करेंगे। क्या है, करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, जबकि करंट एसेट बढ़ रहा है तो घटा देंगे, तो लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना भाई, तो ये भी 1 लाख, लेकिन ये घटेगा, जिसे घटेगा ब्रैकेट में रखा, हो गया ये। और तो कोई करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नहीं है, हो गया ये करंट एसेट्स और लायबिलिटी का भी एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद में तो भाई 2.5 लाख यहाँ था और 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस मिलाकर नील हो गया, मतलब 2.5 लाख ही निकला। ये जो 2.5 लाख निकला, ये निकला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। और अब इसमें से हम जब टैक्स पेड घटा देंगे, ये टैक्स पेड है ना, इसे लिखा भी है टैक्स पेड दे 40,000, तो हमारा निकल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। तो लिखते हैं यहां पर लेस टैक्स पेड, तो टैक्स पेड कितना हुआ 40,000, इसे घटाएंगे तो निकल गया 2,10,000। ये निकल गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। इसके बाद में अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कर लेते हैं, बी
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। अब ये निकाल लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें क्या हुआ है भाई, तो परचेज हुआ है फिक्स्ड एसेट्स का कितने का भाई, तो 2.5 लाख का, 2,50,000 का, तो ये कैश का आउटफ्लो है। और सेल हुआ 40,000 रुपए का फिक्स्ड एसेट्स का, तो यहाँ पे बेचा एसेट को तो पैसा आया, ये इनफ्लो है, और खरीदा एसेट तो पैसा गया, ये आउटफ्लो है। तो यहाँ पे कर लेते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना, 2.5 लाख, तो ये रुपया खर्च हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ। और सेल किया एसेट 40,000 का, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये कैश का इनफ्लो है, कितना भाई, तो 40,000। कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि यहां पे चूंकि आउटफ्लो ज्यादा है, ये इसलिए कैश यूज हुआ है कितना, 2,50,000 माइनस 40,000, तो 2,10,000, 2,10,000 का कैश का आउटफ्लो हो गया ज्यादा, तो ये हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कुछ अलग अलग तरह के सवाल में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन किया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।